एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बार बार त्रिकोणमिति पर हम वीडियो क्यों बनाते जा रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो बोर्ड का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में बार बार ये बात आ रही है कि किस तरह से हम त्रिकोणमिति को तैयार करें, क्योंकि त्रिकोणमिति बिल्कुल सब कुछ फार्मूले पर ही टिका हुआ है। अब त्रिकोणमिति को हम लोग किस तरह से तैयार करें जिससे हम बोर्ड में जो है अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, छूटे ना। ये बात तो बिल्कुल सही है, सभी ने बताया, हमने भी बताया है कि त्रिकोणमिति तो बिल्कुल फार्मूले पर ही है। जिसको फार्मूला आ रहा है वो त्रिकोणमिति सॉल्व कर सकता है, और जिसको नहीं आ रहा वो ट्रिग्नोमेट्री में नंबर हो सके कि कम आ सकता है। तो कैसे इसको लर्न करें, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम आती है कि इतना फार्मूला लर्न कैसे करें। किसी भी बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि फार्मूला कैसे लर्न करें। जैसे मैं एक फार्मूला लेता हूँ यहाँ पर, और मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। मैंने एक फार्मूला लर्न कर लिया फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए क्या हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब हमने ये फार्मूला लर्न कर लिया, इससे एक से दो फार्मूले तो आप ऑलरेडी बना ही सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछता है कोई कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसका वैल्यू कोई पूछता है तो क्या करेंगे, इधर 1 है और इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब एक फार्मूला आपको पता था, दूसरा आपने तैयार कर लिया। सेम स्टूडेंट इसी प्रकार से आप एक तीसरा फार्मूला तैयार कर लेंगे इसी फार्मूले से। अब अगर ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं, अब आपसे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ दे कोई, तो आप सीधे लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब वो काम वही करेंगे जो अभी यहाँ पर आपने किया है। तो यहाँ क्या है 1, तो यहाँ 1 राइट करेंगे, और फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू आपको बतानी है, तो ये साइन स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, इसके साइड चले जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए कि क्या हमें यहाँ पर 3 फार्मूला हमने बताया है, क्या हमने तीनों फार्मूला लर्न किया है? नहीं। फार्मूला कौन सा लर्न किया था? एक फार्मूला। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला मैंने लर्न किया है और 3 फार्मूला मैंने तैयार कर लिया। अभी इसी वक्त आपको एक चीज और बताऊंगा कि कैसे कुछ फार्मूले अधिक हो जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछेगा तो फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन थीटा का अगर वैल्यू पूछ दे तब क्या करेंगे आप? तब क्या करेंगे, अंडर रूट लिखेंगे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए एक फार्मूला आपने और लर्न कर लिया, आप तैयार कर लिया। तो फार्मूला तैयार करना सीखिए, लर्न करना नहीं। फार्मूले को या किसी भी को मैथ जो है समझने से आता है, ना कि रटने से या किसी के कॉपी करने से या किसी को करने से। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। आप टीचर की पूरी बात को सुनिए, समझिए। जब समझ जाएंगे तो एक ही मेथड पे अनेकों क्वेश्चंस होते हैं जो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। यदि आप वीडियो को स्किप करके बस उसका आंसर देखना चाहेंगे, कुछ बच्चे हम देखते हैं कि बस वो पूरा देखते हैं कब आंसर आ जा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी कर देते हैं और आपको उनका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, उनका जो है कॉपी बुक से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कंप्लीट करके क्या करेंगे, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहां तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कैसे इसको सॉल्व करें, और सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपने क्या किया, स्क्रीनशॉट लेकर के आपने क्या किया, आपने इसको कॉपी किया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि आप जो है समझ कर के काम करिए। समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जब समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक फार्मूला मैंने लर्न किया है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उससे मैंने साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकालना सीख लिया, उसी से हमने कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकालना सीख लिया, उसी से हमने साइन थीटा का भी निकालना। अब सेम वही आप समझ गए होंगे कि आप मैं क्या बोलूंगा, कॉस थीटा का भी अगर आपसे कोई वैल्यू पूछेगा तो रूट में यही कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने एक याद किया था, कितने फार्मूले हमने तैयार कर दिया, 4 5।
अब ये देखिए, हम केवल एक लर्न किए थे, 5 जो है हमने फार्मूला तैयार कर दिया। तो आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको फार्मूले को रटना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, नहीं, आप समझिए और खुद जो है फार्मूला तैयार करना सीखिए। आप थोड़ा सा भी घबराइए नहीं। मैं स्टूडेंट्स आपको मैं एक दूसरा फार्मूला बताऊंगा और बहुत बढ़िया फार्मूला बताऊंगा जो इसको आपके हमेशा यूज करने वाली चीज है। तो आप आगे देखिए, और वीडियो में अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन बटन को आप प्रेस जरूर कर दें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें आपके हेल्प के लिए, आपके लिए, तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे समय से देख सकें। और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। स्टूडेंट, चूंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो और ये टॉपिक्स लेकर आता हूं, तो इसलिए आप लोग एक काम करिए कि थोड़ा सा मेरा हेल्प करिए, उसको लाइक सब्सक्राइब करके। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम आपको दूसरा बताने जा रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक सेक स्क्वायर थीटा। अब हमने एक क्वेश्चन जो है, मतलब एक फार्मूला लर्न कर लिया। अभी आपने देखा है कि एक फार्मूले से 5 फार्मूले कैसे हमारा तैयार हो गया। सेम उसी तरह से इससे भी वही काम करेंगे हम लोग। अब ये देखिए, अगर आपको ये फार्मूला लर्न है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि टेन स्क्वायर थीटा अगर आपको पता करना है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखिए सेक स्क्वायर थीटा और यह 1 इधर चला जाएगा तो -1। तैयार हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि टेन थीटा, अगर टेन थीटा आपसे पूछ दे कोई वैल्यू, तो आप साफ साफ अंडर रूट कर देंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये देखिए, आपने 3 फार्मूले यहीं पे तैयार कर लिया, और भी फार्मूला तैयार कर सकते हैं आप। सेक स्क्वायर का आपको पता है वैल्यू, सेक का अगर कोई पूछ दे सेक थीटा, तो आप क्या करेंगे, तुरंत इसको रूट में कर देंगे। सेक के क्या है, ये इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रूट में हो गया। आप यहाँ पर देखिए, अनेकों आप बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को तुरंत इधर कर दे कोई, तो आप अगर 1 वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ले जाएंगे तो ये क्या है, इधर देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, और ये टेन स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस टेन टेन स्क्वायर थीटा। तो इक्वल टू की इधर क्या बच जाएगा, 1। यहाँ पर देखिए, एक आपको पता था 1 2 3 4, फिर 5 फार्मूले आपने तैयार कर लिया। फिर आपने 5 फार्मूले तैयार कर लिया। आपको लगता है कि बस रटने से सब कुछ होता है, नहीं, समझने से सब कुछ होता है। मैथ तो बिना समझे हो ही नहीं सकता है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ करके आप कर सकते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट को तो आपको लर्न करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत रटना पड़ता है। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि नहीं सर, एक फार्मूला तो आपको रटना ही पड़ा होगा। नो नो नो, आपको एक फार्मूला भी नहीं लर्न करना है, क्योंकि आप इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन जब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अधिकतर क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग होता है, दिया रहता है। तो इस फार्मूले बेस पे जितने क्वेश्चन उससे सॉल्व करेंगे, तो जब बोल करके लिखेंगे तो अपने आप ये फार्मूला आपका लर्न हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आपको अलग से टाइम देकर रटना नहीं हिंदी की तरफ। तो आप ये जो है तैयार हो गया, उसी के बेस पर आप अगर ये जो मेथड हमने बताया है, समझाया है, इसको अगर सीख लेंगे तो आप बहुत सारे फार्मूला खुद तैयार कर ले। देखिए, एक फार्मूले से 5 फार्मूला यहाँ तैयार कर दिया आपने। इसके पहले मैंने बताया एक फार्मूले से कैसे 5 फार्मूला तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से अब देखिए, जो ये है ना, सर सेम इसी मेथड पे और एक फार्मूला लूंगा और उस फार्मूले पर फिर आपसे इसी प्रकार से 5 फार्मूला तैयार करने के लिए आपको मैं बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आप जो है, अगर आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आपका हेल्प करता हूँ, आप भी हेल्प करें, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, उनका जरूर हेल्प करें स्टूडेंट्स। इससे आप, जैसे मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, उसी तरह से उनको हेल्प मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती घनिष्ठ होगी, बढ़ेगी, और आपकी दोस्ती जो है विश्वास के योग्य हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी पर देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान दीजिए, अब आप सोचेंगे कि ये क्या मैंने कर दिया, कि मैंने जो है एक क्वेश्चन फार्मूला फिर ले लिया। आपको लग रहा है कि ये क्या किया, कुछ नहीं किया है। एक चीज आपको फार्मूले में लर्न करने के लिए मैं
आपको समझा दे रहा हूँ, समझ जाइए, इसको लर्न नहीं करना है। क्या करना है, 1+tan था, जब tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ tan रहेगा तो सेक हो जाएगा, अगर ये cot रहेगा तो कोसेक हो जाएगा। बस इतना ध्यान दीजिए, फार्मूला पुराना ही वाला लर्न कर लीजिए, 1+tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन आप वहां रिप्लेस करना सीख जाइए कि अगर 1 है तो 1 वैसे ही रहने दीजिए, और जहाँ tan स्क्वायर थीटा था वहां cot स्क्वायर थीटा कर दीजिए, जैसे cos हो जाएगा तो जहाँ सेक था वहां कोसेक हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि आप किस प्रकार से मैं इसका 5 फार्मूला तैयार करूंगा, क्योंकि मैंने 2 बार अभी भी बताया है। तो एक बार और देख लीजिए, घबराएं नहीं कि अब मुझे आ चुका है तो मैं उसको जो है दोबारा क्यों देखूं। देखिए यही सबसे बड़ी हमारे अंदर, स्टूडेंट के अंदर कमी होती है कि जो चीज एक बार देख लेते हैं उनको लगता है मुझे आ गया, अब नहीं देखूंगा। अगर एक बार और देखेंगे, एक बार देखने से आ गया है, एक बार और देखेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। अगर एक बार और देख लिए तो कंफर्म हो जाएगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं इसको सेम वही बताऊंगा, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, अगर आपसे कोई पूछे कोसेक थीटा तो क्या करेंगे, आपको तो पता ही हो चुका होगा, क्या करेंगे, अब यही चीज अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, 1+cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिए, तो इसके अंदर हुआ, अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा हो तो क्या करेंगे, कॉट वाला रहने दीजिए, अब बाकी को सबको हटा दीजिए, तो इधर कॉट वाले के बाद इधर क्या है, कोसेक है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, और ये चले जाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा। अगर आपसे इसको पूछ देता है कि कॉट थीटा बराबर बता दीजिए, तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को रूट में कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह से आप अनेकों क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगर कोई पूछ देता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर बच कौन जाएगा, 1, ध्यान दीजिए 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फिर देखिए यहाँ पर तैयार हो गया, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट ये देखिए आपको कि मैंने केवल आपको बताया है कि 3 क्वेश्चन मतलब सॉरी 3 फार्मूला आपने अगर लर्न कर लिया या आप प्रैक्टिस में करके उसे समझ लिया तो 3 से आप 15 फार्मूला तैयार कर सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि एक फार्मूला अगर आपको तैयार है तो इन फार्मूले के बेस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका भी यूज होता है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में। तो अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो ये समझ लीजिए कि 15 फार्मूला आप तैयार कर लिए हैं, बिना रटे, बिना रुके, बिना झुके, बिना जो है बहुत बड़ा टेंशन पाले। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हम आपके लिए लेकर आएंगे जो 10th में आपका फुल मार्क्स लाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। इसके लिए आप